नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 21 अप्रैल है और पिछले चंद घंटों के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच जंगी हालात जो हैं, इसमें क्या बड़े मोड़ आए, क्या बड़े फैसले हुए, इससे जुड़े सारे अपडेट मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि आज का दिन इस जंग के लिहाज से निर्णायक क्यों साबित होने वाला है। क्या चंद घंटों के अंदर एक बार फिर शुरू हो जाएगा एक युद्ध, एक भीषण जंग, और पूरे मिडिल ईस्ट ही नहीं, इस बार पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, अब से चंद घंटे बाद अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर है वो खत्म होने वाला है, उसका वक्त खत्म हो जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि आज से ही ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर बड़ी जंग छिड़ सकती है। ईरान ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की धमकियों के बीच, दबाव के बीच किसी तरह की कोई डील नहीं होगी और ना ही वो अपना यूरेनियम सौंपने वाला है। इन हालात में किसी तरह की बातचीत का कोई हल निकलना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान बातचीत को भी तैयार नहीं है। यानी जो कोशिशें थी जनरल मुनीर के जरिए ईरान से बातचीत करने की, वो अब पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही हैं। इन्हीं बीच बड़ी खबर आई है हॉर्मुज से ईरान के जहाज पर जिस तरह से कल अमेरिका ने कब्जा किया, उसके बाद ईरान ने उसका बदला लिया है। ईरान ने ड्रोन्स के जरिए अमेरिका के 4 जहाजों को निशाना बनाया है। इस तरह की खबर ईरान के हवाले से आ रही है, ईरानी मीडिया के हवाले से आ रही है। ईरान ने बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की और 4 जहाजों पर हमला किया, उसे एग्रेसिवली वार्निंग करते हुए पीछे धकेल दिया। इस तरह की खबरें हैं। अब देखिए, एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अगर ईरान ने कोई समझौता नहीं किया तो ब्लॉकेड जारी रहेगा। देखिए, इसी बीच एक बेहद अहम खबर, पहली बार चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा धमकी दे दी है। चीन ने कहा है, आग से मत खेलो ट्रंप, वरना जल जाओगे। देखिए, फिलीपींस, अमेरिका और जापान, इन तीनों ने मिलकर, 3 देशों ने मिलकर एक वॉर ड्रिल शुरू की है और इस वॉर ड्रिल से चाइना, चीन बेहद नाराज है। देखिए, 2 घटनाएं ऐसी हुई, एक तो ये अमेरिका की वॉर ड्रिल और जिस तरह से ईरान के जहाज पर हमला हुआ कल, इन दोनों ही घटना से बताया जा रहा है कि चीन बेहद नाराज है। पहले हम वॉर ड्रिल की बात करें। फिलीपींस, अमेरिका और जापान के जो सैनिक शामिल हो रहे हैं इस वॉर ड्रिल में, इसको लेकर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो हैं गुओ जियाकुन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एशिया पैसिफिक क्षेत्र को सबसे ज़्यादा शांति और स्थिरता की ज़रूरत है। इसे बाहरी ताकतों द्वारा विभाजन और टकराव पैदा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई देश सुरक्षा के नाम पर दूसरे देशों से गठबंधन करता रहेगा तो यह उसके लिए आग की तरह खेलने जैसा होगा। देखिए, ये हालात बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे कि मिडिल ईस्ट में है, और जो बात ईरान कह रहा है कि अमेरिका यहाँ से मिडिल ईस्ट से बाहर जाए, बिल्कुल वही बात अब चीन भी कह रहा है और अमेरिका से ये कह रहा है कि अगर आप ये मिलिट्री ड्रिल आगे बढ़ाते हैं तो ये आग से खेलने की तरह होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप को चीन की तरफ से सीधा चेतावनी मानी जा रही है। देखिए, दूसरी बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से चीन जिस जहाज़ पर ईरान के हमला हुआ, ये वो जहाज़ है जो बताया जा रहा है सूत्रों से कि ये चीन का ऑयल इससे इंपोर्ट करता है चाइना। जहाज़ ईरान का है, लेकिन ये मलक्का स्ट्रेट होते हुए चीन को ऑयल सप्लाई करके वापस लौट रहा था, इस दौरान हमला हुआ। यानी कि चीन का जो ऑयल बिजनेस है वो सीधा अमेरिका के निशाने पर है। वेनेजुएला के बाद ईरान से तेल का व्यापार रोकने की कोशिश, इससे अमेरिका से सख्त नाराज है चीन। और बताया ये जा रहा है कि जो हालात हैं उनके बाद एक बड़ी जंग की तैयारी चीन ने भी शुरू कर दी है। मैं पहले भी आपको इस बारे में बता चुका हूं, और अब खबरें जिस तरह से सामने आई हैं कि 4 से 6 कार्गो जेट्स लैंड हुए हैं तेहरान में, जिन्होंने चाइना से टेक ऑफ किया था। उनके ट्रांसपॉन्डर्स बंद थे और लैंड किया। बताया जा रहा है बड़ी संख्या में
डिफेंस मिसाइल सप्लाई की गई हैं चीन के जरिए। इस तरह की खबरें डिफेंस इंडस्ट्री में है। डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किया है एक बार फिर चाइना ने, और उसमें 1000 से ज़्यादा मिसाइल्स जो हैं डिफेंस सिस्टम से जुड़ी हुई वो ईरान को प्रोवाइड की गई है। इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। देखिए ये बहुत बड़ा कदम है, शायद यही वजह है जो कि CIA के पास भी इसकी जानकारी है, और ये खासा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है अमेरिका में। और अमेरिका के तमाम बड़े अखबार इस खबर को उन्होंने कवर किया है कि चीन की तरफ से क्या एक बड़ा हथियारों का जो कंसाइनमेंट है वो सप्लाई हो चुका है। इसी बीच आप देखिए रूस को कल लेके मैंने वीडियो बनाया था, जिस तरह से रूस में ऑयल रिफाइनरीज पर हमला हुआ उसके बाद पुतिन भी खासे नाराज हैं, और वो भी ये चाह रहे हैं कि अगर फिर से यहाँ फुल फ्लेजेड वॉर होता है तो इस बार रूस बड़े स्तर पर ईरान की मदद कर सकता है। पिछली बार हमने देखा कि डिफेंस सिस्टम को लेकर तमाम सवाल थे, लेकिन अब ये इस तरह की खबरें हैं कि अगर फिर से जंग होती है तो इस सूरत हाल में रूस की भी ज़्यादा अहम भूमिका होगी जंग के दौरान। यानी आप देखिए जो हालात हैं उसमें चीन रूस दोनों अमेरिका के खिलाफ खुलकर खड़े दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे ही हालात हैं नॉर्थ कोरिया के। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट किया है, और माना यह जा रहा है कि किम जोंग उन ने सीधा संदेश दिया है अमेरिका को कि जिस तरह से ईरान को टारगेट किया गया, इस तरह की कोशिश करने की नॉर्थ कोरिया से सोचिएगा भी मत, वरना अंजाम बेहद बुरा होगा। यानी देखिए अब ये वॉर मिडिल ईस्ट और हॉर्मूज के दायरे से निकल के ग्लोबल रूप लेता जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, देखिए एक खुफिया रिपोर्ट ये भी आई है सामने कि अमेरिका जो है वो बातचीत के बीच में हमला कर सकता है। अगर किसी तरह की बातचीत होती है ईरान और अमेरिका के बीच में, उस बातचीत के दौरान ही अगर यूरेनियम को लेकर किसी तरह की सहमति नहीं बनी तो बातचीत के बीच में ही अमेरिका हमला कर सकता है तमाम आइलैंड्स पे। खार्ग आइलैंड, लारक आइलैंड, केशम आइलैंड, ये तमाम वो द्वीप हैं जहां से ईरान का ऑयल बिजनेस होता है। इन सब पर निशाना बना के हमले हो सकते हैं, जितने एनर्जी सेंटर्स हैं उस पर हमले हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी तैयारी कर रखी है IRGC ने, ईरान की सेना ने करारा जवाब देने के लिए अमेरिका को। और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान की सेना ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। 6 तरफ से 6 इलाकों से घेर के अमेरिका के शिप्स को निशाना बनाया जा सकता है। देखिए करीब 14 से 15 डिस्ट्रॉयर्स खड़े हुए हैं, वॉरशिप्स खड़े हैं, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े हुए हैं। इन सब को 6 अलग अलग द्वीपों से और मेनलैंड से निशाना बना सकता है ईरान। यानी इन जहाज़ों को डुबोने की पूरी रणनीति तैयार है। इसके अलावा जो खबरें आ रही हैं, सऊदी अरब की जो यानबू पाइपलाइन है, ऑयल पाइपलाइन है, सप्लाई होता है जिससे कतर, सऊदी, फुजेरा से ऑयल सप्लाई होता है, इनको सप्लाई किया जाता है सऊदी से। इस बड़ी पाइपलाइन को कई जगह से मल्टीपल स्ट्राइक के तहत जो है ख़त्म किया जा सकता है। यानी सऊदी, कतर, UAE, मिडिल ईस्ट से जुड़े जितने ऑयल के ठिकाने हैं, ऑयल सप्लाई पाइपलाइंस हैं, वो एक साथ एक हमले में तबाह कर दी जाएंगी। इस तरह का ईरान, बताया जा रहा है कि ईरान की सेना ने प्लान तैयार किया है। इसके साथ बाबल मंदेब फौरन बंद कर दिया जाएगा अगर किसी भी रूप पर हमला होता है इस बार ईरान पे। यानी देखिए अगर पावर सेंटर्स पे हमला होता है तो इसको काउंटर करने के लिए ईरान की सेना ने बड़ा प्लान तैयार कर रखा है, और पिछली बार की जो जंग थी उससे ज़्यादा बड़े हमले होंगे, इस तरह की प्लानिंग है। यानी हॉर्मूज में कैसे मुकाबला किया जाए। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि कल जब जहाज़ पर हमला किया तो ईरान की सेना फ़ौरन जवाब देना चाह रही थी, लेकिन उस जहाज़ में बताया जाता है कि जो क्रू मेंबर्स थे उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, इसलिए ईरान की सेना रुक गई। वरना जैसे ही अमेरिका ने जहाज़ को कब्जे में लेने की कोशिश की थी, उसी समय ईरान की सेना तैयार थी जवाब देने के लिए मिसाइल्स के ज़रिए। लेकिन फिलहाल जो बताया जा रहा है कि ईरान की सेना ने एक मल्टी लेवल प्लान तैयार किया है। अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी हमला होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे जुड़ा जो भी अपडेट है वो आप तक पहुंचाऊंगा मैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।